इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाबु कौलिल्लाहि व नदल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तासुल अदल बिर्रुमिय्या व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित व हुवल जाइर। क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्नुल क़अक़ाअ अन नबी ज़ुरआ अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान सकीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तमाम साथी आगे एक मरतबा ही हो जाए, बार बार ये हरकत न करना। तमाम तारीफ़ात उस ज़ात के लिए जिसने इस मुतहर्रिक ज़मीन को हमारे लिए साकिन किया और इस साकिन ज़मीन पर बेशुमार मखलूक पैदा की और तमाम मखलूक में से इंसान को अशरफ और आला पैदा किया। सिर्फ अशरफ और आला पैदा ही नहीं किया बल्कि तमाम मखलूक को इंसान का खादम बना दिया और इंसान को मखदूम बना दिया। कुल कायनात जो भी हमें नज़र आ रही है या नज़र नहीं आती, ये सब के सब इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ने लगा दी है। सवाल ये है कि जब पूरी कायनात इंसान के लिए, तो इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया? तो अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन्न और इंसान इन दो मखलूकों को अपनी बंदगी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत किसे कहते हैं? इबादत का मफ़हूम बहुत वसी है। तालीमात इलाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये सब के सब इबादत है। खा वो इबादात हों, मुआमलात हों, खाने पीने के, रहने सहने के, आपस में कारोबार लेन देन के जितने भी मामलात अगर तालीमात इलाही के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक हैं तो ये सब के सब बंदगी है। हमें कैसे पता चले कि कौन सा काम किस तरह किया जाए तो अल्लाह की रज़ा हासिल होती है? उसकी ये तालीम है, उसकी उसके अंदर खुशी है। इसके लिए इल्म की ज़रूरत है। इल्म के बारे में आप जानते हैं कि इल्म रोशनी है, ला इल्मी और जहालत अंधेरा है। रोशनी और अंधेरे का फ़र्क आप तमाम जानते हैं। अब देखिए, रोशनी है
तो हम तमाम एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, देख रहे हैं। आपके दाएं कौन है, बाएं कौन है, आप मुझे देखते हैं, मैं आपको देख रहा हूं। अगर खुदा ना खास्ता ये रोशनी ख़त्म हो जाए, खुदा ना खास्ता इसलिए कहा कि एतबार नहीं है, पाकिस्तान में एतबार नहीं होता रोशनी का, अगर ये चली जाए तो आप अपने दाएं बाएं वालों को पहचान नहीं सकेंगे। मैं ऐनक लगाने के बावजूद ये लफ्ज़ नहीं देख सकूंगा, अगर ये किताब मेरे सामने खुली है, आंखें भी हैं, लेकिन रोशनी ना होने की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा। आप उठकर चले जाएं तो मैं यही समझूंगा कि मजमा बैठा हुआ मैं अपनी बात करता रहूंगा। ये सारा रोशनी का कमाल है। तो जिस तरह रोशनी से हमें पता चलता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, चल रहे हैं, पता है कि ये खड्डा आ रहा है, ये ऊंची जगह आ रही है, ये हमवार जगह है, बच बचा कर सही सलामती चले जाते हैं। अगर अंधेरा हो तो कोई पता नहीं है कि सामने आने वाला तेरा दोस्त है या दुश्मन है। जा रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि किसी गटर का ढकना खुला हो, उस गटर के अंदर आप धड़ाम गिर पड़े। तो यानी रोशनी और अंधेरा, इसका ये फर्क आप वाज़ेह तौर पर जानते हैं। इसी तरह इस्लामी तालीमात ये रोशनी है, इसके जरिए हमें पता चलता है कि कामयाब जिंदगी गुजारने का तरीका, सलीका और अंदाज क्या है। अगर नहीं तो जिंदगी तो हैवानात भी गुजारते हैं, जो अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करने वाले वो भी तो गुजारते हैं। लेकिन कामयाब जिंदगी वही है, दुनिया की भी और आखिरत की भी, जो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली तालीमात उनके जरिए हासिल करे। अल्लाह ताला ने इल्म के कई ज़राए इंसान को दिए हैं, उनमें से सबसे कवी तरीन, मजबूत और सही तरीन जरिया वो वही का है। वही के जरिए जो अल्लाह ने तालीमात दी हैं वो हतमी हैं, यकीनी हैं, ऑथेंटिक हैं, ना उनका गलती का कोई इम्कान है, ना गलती हो सकती है। वही की तालीमात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी हैं वो है दो किस्म की। एक को वही मतलूब कहा जाता है, जो हम तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। तफसील इसकी उलमा ये फरमाते हैं कि जिसके अल्फाज और मानी दोनों में जाने बिल्ला है। जब अल्फाज अल्लाह की तरफ से हैं तो मानी तो अल्लाह की तरफ से होंगे, जैसे कि कुरान है, इसको कहा जाता है ये वही मतलूब है। और दूसरी कि जिस तरह माना मफहूम तो मिल जाने बिल्ला है, लेकिन अल्फाज पैगंबर के थे, उसको गैर मतलूब कहा जाता है, जिस तरह अहादीस रसूल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों किस्म की वही अपनी उम्मत को सिर्फ पहुंचाई नहीं, बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। कोई ऐसा शोबा इंसान की पैदाइश से लेकर वफात तक, बल्कि पैदाइश से पहले और वफात के बाद तक जो भी मुआमला इंसान को पेश आ सकता था, सब का सब किताब व सुन्नत में उसका हल मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी जुबान से फरमाया, अमल से किया, आपकी मौजूदगी में किया गया, आपने खामोशी इख्तियार की, ये सब का सब वही के मुताबिक है। और इसी को हदीस कहा जाता है। हदीस की तीन किस्में, कौली है, फेली है, तकरीरी है। सहाबा इकराम का तरीक़ेकार ये था कि जो आपने फरमाया उसी तरह मैंने अमल करना शुरू कर दिया। सहाबा ने कभी ये नहीं पूछा था अल्लाह के रसूल ये काम जो आपने फरमाया या किया ये फर्ज है, वाजिब है, मुस्तहब है, ना, बस जो किया उसी तरह करना है। आपने जो वही मतलूब थी यानी कुरान, उसको जैसे हजारों सहाबा और सहाबियात को हिफ्ज और जब्त कराया, इसी तरह ये तहरीरी शक्ल के अंदर भी पूरा का पूरा अपनी जिंदगी में लिखवा दिया। पूरा का पूरा कुरान ये तहरीरी शक्ल के अंदर मौजूद था, अगरचे मौजूदा जो हमारे पास शक्ल है इस तरह नहीं था। किसी के पास 5 सूरतें, किसी के पास 10 सूरतें, किसी ने कागज पर लिखा हुआ, किसी ने कोई कपड़े पर लिखा हुआ, किसी ने चमड़े की झिल्ली पर लिखा हुआ, किसी को और नहीं मिला तो खजूर के पत्तों पर। अल गर्ज पूरा कुरान तहरीरी शक्ल में मौजूद था।
बाकी रही वही गैर मतलूब अहदीस, इस तमाम अहदीस को लिखने का एहतमाम आपने नहीं करवाया। लिखवाई जरूर है, ये साबित है कि आपने अहदीस को लिखवाया, लेकिन इसका एहतमाम करना के तमाम ये आपने नहीं करवाया। सहाबा इकराम जो देखा आपको, जो आपने फरमाया, जो आपकी मजलिस में आपकी मौजूदगी में किया क्या, उसी तरह करना शुरू कर दिया। आपके दुनिया से चले जाने के बाद जब तक आप हयात थे, कोई मसला पेश आता फौरन आपसे पूछ लिया, हल करवा लिया। आपके चले जाने के बाद अब ये मसला पेश आया कि अब हम अपने मसाइल को हल कैसे करवाएं। जिनको कुरान की वो आयत के अंदर उसकी वजाहत होती या नबी की हदीस सामने होती तो उसके मुताबिक अमल करता, और जिसके सामने ना होती, क्योंकि तमाम सहाबा हम वक्त आपकी मजलिस में तो ना रहते थे, बाकी कारोबार, जंगो जदाल, जिहाद और दीन की नशर इशाअत के लिए दूसरे इलाकों में भी जाते। अगर कोई मसला उनको पेश आता तो दूसरे सहाबा के पास जाते, उनके पास एक दिन ठहरते, 2 दिन ठहरते, 4 दिन ठहर कर नबी के फरामीन उनसे सुनते। हत्ता के फिर लिखने का रिवाज ज्यादा हुआ कि आगे उम्मत तक ये दीन पहुंचाना है। जिनको जुबानी याद है, अगर दुनिया से इसी तरह चले गए तो इल्म सीने में लेकर चले गए तो दीन का इल्म, उस कोई अहकाम और मसाइल रह ना जाए। तो गोया कि सहाबा किराम ने आपकी वफात के बाद बहुत सारा अहादीस को लिखने का एहतमाम किया। उनके बाद ताबीन, उनके दौर के अंदर जिन्होंने नबी को देखा ही नहीं, हाँ नबी के शागिर्द जरूर थे सहाबा किराम, जो भी मसला पेश आता सहाबा किराम से पूछते कि अल्लाह के रसूल ने इस सिलसिले में क्या किया, क्या फरमाया, किस तरह हल किया। ताबीन के दौर के अंदर इस जरूरत को बड़ा अशद महसूस किया गया कि दीन को आगे उम्मत तक पहुंचाने के लिए इसको महफूज करना चाहिए। तो ताबीन के दौर के अंदर हदीस को लिखने का बहुत ज्यादा ज़ौक़ और शौक़ और एहतमाम किया गया। गोया कि ताबीन ने ज़ख़ीरा हदीस के बड़े बड़े ज़ख़ायर जमा कर दिए, बड़ी बड़ी किताबें जमा की। अंदाज अपना अपना था, जैसे जैसे किसी के पास असबाब थे, वसाइल थे, ज़ौक़ थे, उसी तरह अहदीस उन्होंने जमा करनी शुरू की। किसी ने तो सिर्फ किताबुस्सलात, नमाज के अहकाम, वो हदीसें जमा की, किसी ने ज़कात की, किसी ने हज उम्रे की, किसी ने हुकूकुल्लाह, किसी ने हुकूकुल इबाद, किसी ने बयूब वगैरह। और बाद का ज़हन ये था कि जितनी भी हदीस मिलती है उनको जमा करते जाओ, क्योंकि उस दौर के अंदर ज़ईफ़ रवायतों का भी रिवाज हो चुका था। बहुत सारे बातिल फिरके नमूदार हो चुके थे। वो अपने अकायद नजरियात को साबित करने के लिए अपनी तरफ से कोई बात गढ़ते और साथ शुरू में लगा देते काला रसूलुल्लाह, अपनी तरफ से बात बनाकर नबी की तरफ मंसूब करके अपने मजहब को बचाने की, अपना मजहब बचाना या अपने पेट की खातर जो भी उनके बातिल मकासद होते। गोया के ताबीन के दौर के अंदर सही हदीस मुराद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है उसको कहते हैं सही हदीस। ज़ईफ उसको कहते हैं जो नबी ने नहीं फरमाई, किसी ने अपनी तरह से गढ़ कर नबी की तरफ मंसूब कर दी। उनके फिर आगे कई किस्में हैं, वो एक तफसील है। बहरहाल ताबीन के दौर के अंदर ये गड़मड़ मामला कुछ ना कुछ हो चुका था। तो कई हमारे असलाफ ने, ताबीन ने, आइम्मा ने ये कोशिश की कि जितनी भी किस्म की हदीस उनको मिलती है कि वो जमा करो। जमा करने के बाद उनके छान फड़ करना, सही और ज़ईफ को अलग करना, ये बाद में हो जाएगा। उन्होंने जितनी भी रवायत थी जमा की, हत्ता के बड़े बड़े ज़ख़ीरे जमा हो गए जिनका अंदर सही हदीस भी थी और ज़ईफ भी थी। इसी दौर के अंदर इमाम बुखारी रहमुल्लाह, जिनकी पैदाइश 194 हिजरी और वफात 256 हिजरी में है, यानी दूसरी सदी मुकम्मल होने के बाद जब तीसरी सदी हिजरी शुरू हुई है तो इमाम बुखारी रहमुल्लाह का ये दौर था। इमाम बुखारी रहमुल्लाह, उनके ज़हन के अंदर ये बात बार बार आती थी कि बहुत बड़े बड़े ज़ख़ीरे जमा हो चुके हैं
जिनको साहिब इल्म अपने ज़ौक़ शौक़ मेहनत कोशिश से पहचान लेते हैं कि ये नबी का फरमान है, ये किसी ने अपनी तरफ से ढगौंसला लगाकर मंसूब किया है, वो तो पहचान लेते हैं। लेकिन आमी आदमी, उन बेचारों को कैसे पता चले कि ये सही है ज़ईफ़ है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इसमें बड़े फिक्रमंद थे। तो उनके दिल में ये बार बार ये बात आती थी कि कोई तमाम अहदीस का ज़ख़ीरा उसको उनमें से ऐसे ही कुछ अहदीस का इंतखाब किया जाए जो ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर जितने भी इंसान को पहलू पेश आते हैं, वो अकायद हैं, इबादत हैं, मुआमलात हैं, उन तमाम पर मुश्तमिल हो, लेकिन हो सही सही। एक आमी मुसलमान आंखें बंद करके उस पर अमल करता जाए, उसको ये शुबा ना हो कि इसके अंदर कोई ज़ईफ़ है, ये सही है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का ज़ौक़ था, जैसे शेख मुहतरम ने इस बात की तरह इशारा भी फरमाया। इसके साथ साथ एक दो और भी सबब थे। उस दौर के अंदर ये लोगों ने मशहूर कर दिया था कि कोई तकलीदी मज़ाहिब वजूद में आ चुके थे। उन्होंने मशहूर कर रखा था कि कुरान और हदीस हर मसले का हल नहीं है, हर मसले का हल किताब व सुन्नत में नहीं, बल्कि ऐम्मा के अकवाल, उनके फतावा, उनके आरा, उनका इज्तिहाद, उनका क़ियास, इसकी भी बड़ी अशद ज़रूरत है। इसके बगैर दीन समझ नहीं आएगा। ये लोगों ने बड़ा शोशा मशहूर कर दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का नज़रिया ये था कि दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं जो किताब व सुन्नत में मौजूद ना हो, हर मसले का हल किताब व सुन्नत में मौजूद है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये दावा करते थे कोई भी मसला लाओ, वो इंसान की ज़िंदगी के किसी भी मरहले का हो, मेरे पास लाओ, मैं उसका हल किताब व सुन्नत से पेश करूँगा। और जो असातिज़ा और तलबा जिन्होंने सही बुखारी पढ़ी है वो जानते कि ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का खाली दावा नहीं था, बाकी उन्होंने ऐसे इस्तिंबात और इज्तिहाद नसूस से किए हैं कुरान और हदीस से। अगर इंसान इमाम बुखारी का उसलूब ही समझ ले तो यकीन वो फ़कीह बन जाएगा। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग मौलाना गोंदलवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि जो बुखारी जो है ये फ़कीह गर है, इंसान को फ़कीह बना देती है। तो हकीकत के अंदर जो इसको इमाम बुखारी का उसलूब जान लेता है तो उसके सामने कोई भी पेश जदीद किस्म के जितने भी मसाइल हैं, हम कहते हैं कि ये इंश्योरेंस का नया मसला पेश आ गया, बैंकारी के नए नए मसले आ गए, इंतकाल खून का, अज़ा के इंतकाल का, फलां फलां, ये सब का हल है बशर्त कि बसीरत हो, किताब व सुन्नत के अंदर उसके नसूस पर पूरी की पूरी उसकी नज़र हो। इसी तरह एक इमाम साहब रहमतुल्लाह के सामने और बात भी थी। उस दौर के अंदर बहुत सारे बातिल फिरके जाहिर हो चुके थे, जो अपने बातिल अकायद और नजरियात को साबित करने के लिए तरह तरह के गलत इस्तेदलाल करते, मुशब्बिहा, मुअत्तला और इस तरह जहमिया और पता नहीं कितने फिरके थे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का ये नजरिया था कि इन तमाम बातिल अकायद का रद्द करना चाहिए। ऐसी किताब मुरतब हो जो सही सही अहदीस पर भी हो और तमाम के तमाम बातिल मज़ाहिब का रद्द भी हो, और ये भी लोगों को बावर करवा दिया जाए कि तमाम मसाइल का हल किताब व सुन्नत में है। ये तमाम की तमाम सोचे और फिक्रें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की थी। और इसके साथ साथ शेख मोहतरम ने जिस तरह इमाम इसहाक में राहवे का वाक़या भी बयान किया, जो हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने हदीस सारी सफ़ा नंबर 9 पर बयान किया है कि उनके शेख मोहतरम दर्स दे रहे हैं, तो दौरान दर्स उन्होंने अपने दिल की तमन्ना के इज़हार किया कि काश कि तुम जवानों में से कोई जवान उठे, क्योंकि जवान जो काम कर सकते हैं वो बेचारे बूढ़े तो नहीं कर सकते। मेरे दिल की तमन्ना है कि कोई जवान ये हिम्मत करे और सही सही रवायात का कोई ज़ख़ीरा जमा करे, ताकि एक आमी से आमी मुसलमान भी आंखें बंद करके उस पर अमल करता जाए। तो चूंकि इमाम बुखारी के दिल की तमन्ना थी, वो तो पहले ये नज़रिया बना चुके थे, ऊपर से उस्तादों का ये उनके भी ये एक सोच और फिक्र और दिल का अरमान था। तो ये तो नूरुन अला नूर हो गया, इमाम बुखारी को और जला मिली, उनका और शौक बढ़ गया। उस्ताद की बात बड़ी कीमती होती है। हमारे तलबा सुनी अनसुनी कर देते हैं। अगर उस्ताद किस तालिब इल्म को कहते कि बेटा आप मुदर्रिस बनने वाले हैं,
तो आप ये उस्ताद की ऐसी नहीं बात होती, उस्ताद की बड़ी गहरी नज़र होती है। अगले दिन मुझे एक तालिब इल्म मिला, कोई क्लास के अंदर कमज़ोर था, कोई इतना ज़हीन नहीं था। ये तीन चार दिन पहले की बात है। मैं पूछा भी, हाँ जी बरखुरदार क्या करते हैं? तो दौरान तालीम जो हिकमत का बड़ा शौक़ रखता था, उसका भाई हकीम था, वो भी हिकमत साथ चलाता रहता था, जैसे लंगड़ी लूली उसको आती थी। मैंने कहा भी हकीम साहब बन गए होंगे? कहते नहीं जी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि जब फारग हुए थे आपने एक बात कही थी, आपने कहा था कि ये मस्जिद के साथ ताल्लुक मजबूत करना, मैंने वो पल्ले बांध रही, हिकमत को मैंने छोड़ दिया, अब मैं इमामत खिताबत बच्चों को पढ़ाना दीन का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो मतलब ये कि उस्ताद किसी तालिब इल्म को कहे बेटा आपने तसनीफ़ के शोबे में, आपने तदरीस के शोबे में, आपने खिताबत के शोबा में, आपने फ़लाँ काम, तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। उस्ताद की नज़र होती है, वालिदैन की, असातिज़ा की बड़ी गहरी नज़र होती है। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपने उस्ताद इसहाक में रहमतुल्लाह की इस बात को पल्ले बांधा। तीसरा सबब वो भी शेख मुहतरम ने बतला दिया कि मोहम्मद बिन सुलेमान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को ये ख्वाब आया था कि आप आराम फरमा रहे हैं, आपके चेहरा मुबारक पर मक्खियाँ बैठ रही हैं, तो मेरे हाथ के अंदर वो पंखा है जो हाथ के साथ चलाया जाता है, हिम्मत फैन जिसको आप कहते हैं, तो मैं उसे मक्खियाँ उड़ा रहा हूँ और आपको हवा दे रहा हूँ। इसके अंदर दो चीज़ें थी, एक मक्खियों को उड़ाना, दूसरा आपको हवा देना ताकि सुकून, आपको सुकून आए। ताबीर ये की गई कि आप दो काम करेंगे, एक तो नबी की तरफ जो गलत बातें मनसूब है, गंदी मक्खियाँ, ये ज़ईफ़ मौजूद रहते, ये मक्खियाँ दीन के अंदर डिगौंसले हैं। एक तो अल्लाह आपको ये तौफीक देगा, ये गलत चीज़ें कि जो आपकी तरफ मनसूब ख़त्म करेंगे। दूसरा आप इस काम की वजह से नबी की रूह को सुकून कि मेरे दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया है मोहम्मद बिन इस्माइल ने, इसने इस्म बाब मुसम्मा, वाकई इमाम बुखारी ने इस्म बाब मुसम्मा थे, मोहम्मद बिन इस्माइल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती बनने का हक अदा कर दिया। चुनाचे ये तीन चार सबब थे जिनके वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये अजीम किताब मुरत्तब मुदव्वन की। कितनी मेहनत की है, बड़ी मेहनत। ये कि 2-4 महीने, साल 2 साल की मेहनत नहीं है। इमाम बुखारी खुद फरमाती हैं, जिस तरह के हाफिज़ इब्न हजर ने हदीस सारी कह दी, ये बात भी वाज़ेह की कि मैंने इस किताब को 6 लाख हदीस में से मुंतखब किया, 6 लाख हदीस, और 16 साल मैंने लगाए। 16 साल एक मामूली बात नहीं है। अजीम काम करना तो उसके लिए मेहनत लगेगी। 2-4 दिन का, महीना 2 महीने का, इससे काम नहीं होते। हमारे मुदारस का निसाब, हमारे बुजुर्ग पहले 10 साल का होता था, 9 साल का होता था, फिर 8 साल का हो गया, फिर 7 का हो गया, फिर 6 का हो गया, 5 का, अब करते करते 2 का भी आ गया। क्या वहां दीन आएगा? हमारे असलाफ 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल अपने उस्ताद की मजलिस में पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये एक किताब मुरत्तब और मुदव्वन करने में, हालांकि 6 लाख हदीस जुबानी याद, सिर्फ मतन नहीं सनदें भी, और सिर्फ सनद नहीं, एक मतन की सनद के अंदर 5-6-7 रावी हैं। हर रावी के उसका नस्ब भी, उसके हालात जिंदगी भी, उसकी पैदाइश भी, वफात भी, असातिज़ा भी, शागिर्द भी, और उनकी जिंदगी के लैलो नहार के तमाम वो भी याद है। 6 लाख में से इंतखाब करना कौन सा उनके लिए मुश्किल था? 16 साल लगाए हैं। तो बड़े काम के लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है। अब यहां मुनकरीन हदीस तरह तरह के शोशे उड़ाते रहते हैं लोगों को फिसलाने के लिए। कहते हैं कि 6 लाख हदीस याद थी, तो इसके अंदर तो सिर्फ 7563 हदीसें हैं इस किताब के अंदर, तो बाकी किधर गई? ये तो 7,500 हदीस है, बाकी किधर गई? 6 लाख वज़ाए कर दी। असल के अंदर ये लोग होते हैं उर्दू के चंद पंफलेट पढ़े हुए, ये अल्लामा नहीं होते, अपने आप को अल्लामा कहते हैं, ये होते मिस्टर, इनको मिस्टर कहना चाहिए। उनको ना कोई शऊर, ना कोई दीन का, उर्दू का चंद वर्के पढ़कर बड़े शेखुल इस्लाम बन जाते हैं।
उनको पता ही नहीं है कि मुहद्दिसीन की इस्तिलाहात क्या है। असल के अंदर मुहद्दिसीन का तरीक़ेकार ये है कि एक हदीस अगर 100 सनद से आई है उसको 100 शुमार करते हैं, हत्ता कि एक हदीस को 10 सहाबा ने बयान किया है, जितने सहाबी बदलते जाएंगे उसको अलग हदीस शुमार करते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह उनको एक हदीस जितनी सनदों से आई है उन तमाम के तमाम उतनी अलग अलग हदीसें हैं। फिर उनमें से उन्होंने इंतखाब किया कि सही तरीन काबिल एतमाद शयूख कौन सी हैं, रावी कौन से हैं, उनसे रवायतें ली है। अब अंदाज़ा करें कि इमाम बुखारी के 1080 उस्ताद हैं, 1080, और बुखारी के अंदर जिनसे रवायतें ली हैं वो है 289, सिर्फ 289 से लिए, बाकियों से रवायतें नहीं ली। क्यों? जिनके बारे में मामूली सा भी उनको शक गुजरा उनसे रवायत नहीं ली। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने हदीस सारी के अंदर लिखा है कि इमाम साहब फरमाते हैं कि मेरे एक उस्ताद एक आदमी को 10,000 हदीसें थी उनके पास जो मैंने ली है, लेकिन उसके बारे में मुझे तरद्दुद हुआ, शक हुआ, तो मैंने 10,000 छोड़ दी। मैंने उनमें से एक भी सही बुखारी के अंदर दर्ज नहीं की। और एक और आदमी से 10,000 से भी ज्यादा रवायतें ली थी, उनके बारे में उनको तरद्दुद हुआ, शक हुआ कि ये कहीं डंडी मारेगा, तो तमाम की तमाम हदीस छोड़ दी, उनमें से बुखारी के अंदर कोई रवायत भी नहीं लाई। इतनी तहकीक और इतनी बरीक छननी के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने छान छान कर ये रवायात का इंतखाब किया है। 16 साल लगा दिया। अब अंदाज़ा करें। इसलिए ये तालिब इल्म को बड़ा शौक होता है जिस मदरसे के अंदर शॉर्टकट कोर्स हो, 2-3 साल के अंदर हमें बुखारी के सनद मिल जाए। मेरे भाई सनद भी होगी कि गत्ता आपके पास होगा, इल्म नहीं होगा। इल्म के लिए वक्त लगाए इसके लिए। अब देखें, मैं तो बड़ा ताज्जुब करता हूँ, मैट्रिक पास बच्चा कितने साल में मैट्रिक करता है? 4 साल में करता है या 5 में? नहीं, 10 साल भी नहीं। नर्सरी पहले क्या होता है? नर्सरी प्रेप 1-2, कम से कम 11-12 साल। मैट्रिक करने वाला 11-12-13 साल लगाएगा। और मैट्रिक पास की इल्मी सलाहियत कितनी होती है? उसको एक स्टोरी, एक इंग्लिश का 2-4 जुमले बोल लो, कुछ भी नहीं है। कोई लेटर, कोई स्टोरी को कुछ लिखो, रट्टा लगाया पास होने के लिए, कितने उसका नॉलेज कितना होता है। और जिसने 12-13 साल लगाए मैट्रिक के लिए, तो उसकी इल्मी सलाहियत इतनी, तो आप दीन जो इतना वसी है उसके लिए कहें कि 4-5 साल लगा कर यकफी, काफ़ी हो गया, हम शेख बन गए। मेरे भाई इसके लिए टाइम लगाए। मदारस वाले भी बेचारे मजबूर हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादा साल लगाते तो ये आते नहीं हमारे पास, चलो मुख्तसर करें, कुछ न कुछ तो इनके पल्ले पड़े ना। तो बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की सीरत ये भी हमें बतलाती है कि इल्म एक इसके लिए वक्त देना पड़ेगा, मेहनत और कोशिश करने पड़ेगी। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इन तमाम मेहनतों को, इखलास भी, मेहनत भी, सब कुछ, जिस तक कि शेख मुहतरम ने मेहनतों का थोड़ा सा इशारा भी किया, बड़े रातों की रातें और दिन के दिन लगा दिए। तो ये किताब को मुरतब किया है। इसके अंदर 2 किस्म की तकसीमें इमाम साहब ने की है। एक है किताब, दूसरा है बाब। जो बड़ी तकसीम होती है, बड़ा चैप्टर होता है, उसको किताब का नाम दिया जाता है। किताब तहारा, किताब सलाह, किताब ज़कात। एक कुछ छोटी तकसीम होती है जिसको बाब कहते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की इस अजीम किताब के अंदर 97 किताबें हैं और 3858 इसके अंदर बाब है। 3858, बाद ने 3882 भी बयान किया है। ये कोई तारज नहीं है, बाद नुस्खों के अंदर एक बाब होता है, बाद में नहीं होता, बाद के अंदर बाब हज़फ होता है। तो इस तरह 3858 या 3882 इसके अंदर अबवाब है। और जो अहदीस हैं तकरार समेत 7563 जो इसके अंदर आपने पढ़ी हैं, वो इतनी तादाद है। अलबत्ता अगर इसके अंदर जो मुसनद और मुनक़ते जो रवायतें हैं, जो मुअल्लक़ बयान करते हैं, उनको भी शुमार किया जाए तो फिर 9082 है। अगर मुअल्लक़ रवायात भी साथ शामिल की जाए तो फिर 9082 बनती है। अब बाज़ लोगों को ये भी असल के अंदर गुमराह करने के लिए बड़े इनके पास तरीके, खुसूसन मुनकरीन हदीस और इसी तरह जो अहले राय और इस तरह बाकी भी,
अब कहेंगे कि तुम्हारा दावा है कि बुखारी के अंदर कोई रवायत ज़ईफ़ नहीं, कोई रवायत ज़ईफ़ नहीं, तो इसके अंदर तो बहुत सारी मुअल्लक रवायतें हैं। मुअल्लक वो होती जिसकी पूरी सनद ना हो, तो मुअल्लक तो ज़ईफ़ की किस्म है, इसके अंदर ज़ईफ़ की भरमार है। तुम कहते हो कि इसके अंदर कोई ज़ईफ़ नहीं। उन बेचारों ने सही बुखारी का नाम ही अभी तक नहीं सुना, उनको नाम का नहीं पता। तो सही बुखारी का असल नाम क्या है? असल नाम है अल जामिउ सही अल मुख्तसर अल मुस्नद मिन हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुनन व अय्याम, जो हाफिज इब्न हजर ने हदीस सारी सफ़ा नंबर 9 पर बयान किया, सफ़ा नंबर 10 पर बयान किया। अब इस नाम को देखें, इसके अंदर इमाम बुखारी ने क्या कहा? अल जामिउ सही। और इसी तरह अल मुस्नद, जितने भी मरफू रवायतें हैं जिनके नबी की तरफ निस्बत की है और बात सनद हैं, वो सही बुखारी का असल हिस्सा हैं। और जो बाकी ये मुअल्लक हैं वो तो ताईद के लिए, आसार वो ताईद के लिए, वो चीज़ें ताईद के लिए पेश की हैं। वो सही बुखारी का हिस्सा वो है जो इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने अपने नाम के अंदर चीज़ें बयान की है। इमाम बुखारी रहमुल्लाह किताब का अंदाज बहुत ही आली है। जैसे कि बतलाया कि इमाम साहब का तरीक़ेकार ये है कि कोई भी बाब कायम करते हैं, पहले बड़ी किताब, तो किताब के शुरू करने के बाद लाजमी तौर पर कोई एक आयत या दो आयतें पेश करते हैं। कुरान की एक दो आयतें पेश करने के बाद फिर आगे अबवाब कायम करते हैं और अबवाब के अंदर अहदीस लाते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? हालांकि दीगर मुहद्दिसीन, आपने और भी किताबें पढ़ी हैं, जामे तिरमिज़ी पढ़ी है, सुनन अबी दाऊद पढ़ी है, और भी कुतुब सित्ता पढ़ी हैं, उनका ये उसलूब नहीं है। इमाम बुखारी रहमुल्लाह किताब के बाद कोई एक या दो आयतें पेश करेंगे, आगे बहुत सारी अहादीस। एक किताब के तहत 50 बाब, 70 बाब, 80 बाब, 100 से भी ज्यादा, और हर बाब के अंदर 5, 7, 10, 15 अहादीस है। असल के अंदर इमाम साहब एक बात का दर्स देना चाहते हैं कि ये जो ऊपर आयत मैंने एक दर्ज की है, इस आयत की तफसीर और शरह ये सारी अहादीस हैं। जो अहदीस हैं ये कोई अलग नहीं है, ये कुरान ही की शरह है। और हदीस के बगैर कुरान का समझना ये मुमकिन नहीं है। मसलन इमाम साहब वुजू का जहाँ बयान है, वहाँ ये एक आयत लाए हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम लिस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, आखिर तक ये एक आयत दर्ज की। अब आयत एक है, इसके बाद 78 बाब लाए हैं, 78 बाब, और हर बाब के अंदर किसमें 5, किसमें 7, किसमें 10, किसमें 15 अहदीस लाए हैं। क्या साबित किया कि इस एक आयत की तफसीर के लिए आगे जितनी भी अहदीस हैं इस एक आयत की तफसीर है। आयत करीमा में क्या है कि जब तुम वुजू के लिए खड़े हो, अपने चेहरा धो लिया करो, हाथ कूनियों तक धो लिया करो, सर का मसा पाँव धो लिया करो, बस इतना ही है। पानी कैसा होना चाहिए? कुल्ली का जिक्र, नाक में पानी डालना, मसे का तरीका, बाकी बेशुमार अहकाम और मसाइल हैं, तो वो तो कुरान में नहीं है। उन तमाम की तफसील मिलेगी अहदीस से। इमाम साहब ये साबित करना चाहते हैं कि कुरान को समझने के लिए अहदीस रसूल लाजमी है। जो हदीस का मुनकर है वो कुरान का भी मुनकर है, वो कुरान पर अमल नहीं कर सकता। ये आज मुनकरीन हदीस का बड़ा शोर गोगा है। स्कूलों कॉलेजों का मुनकरीन हदीस इतना कर रही हैं, आम सादा किस्म के स्टूडेंट हजरात को गुमराह कर रहे हैं। हदीस की ज़रूरत नहीं, ये सालों बाद लिखी गई है, ये फलां हुआ है। तो तुमने जो किताबों जल के हवाले देते हो ये आज लिखी हैं, ये भी पता नहीं कब की लिखी हुई हैं, ये उसूल और कानून कब के हैं, और 20 मरतबा झूठे साबित हुए हैं। ये फल्कियात के हैं, साइंस के हैं, बाकी अजराम फल्की के हैं, कितने कानून हैं। कोई कहते थे, पहले कहते थे सूरज जो है वो हरकत करता है, जमीन जो साकन है, उसमें बाद वालों ने रद्द कर दिया, ये गलत है। सूरज जो है वो साकन है, जमीन हरकत करती है। बाद वालों ने कहा कि नहीं, जमीन जो है ये हरकत कर रही, सूरज खड़ा हुआ है। करते करते अब इस नजरिए पर पहुंचे कि सारी जितने भी सैयारे सितारे सारी गर्दिश करती है। तो कुरान ने 1400 साल पहले बयान कर दिया था, कुल्लू यजरी ले अजल मुसम्मा, हर एक वक्त मुकर्रर तक चल रही है। बहरहाल इमाम साहब ये साबित करना चाहते हैं कि हदीस के बगैर कुरान का समझना मुमकिन नहीं है। और इसी तरह एक और भी साबित करना चाहते हैं कि
कुछ लोग उन्होंने ये अपने मजहब को बचाने के लिए कहते हैं कि खबर अहाद हुज्जत नहीं होती। आपने पढ़ा हुआ है, अब उनका मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। लोगों ने अपने मज़ाहिब को, अपनी रोटी और बोटी को बचाने के लिए बड़ा दीन का गफले लगाए, उसूल वज़ा कर दिया अपना दीन, अपना मजहब मसलक बचाने के लिए। एक ये बचा लिया, खबर वाहिद हुज्जत नहीं है। इमाम बुखारी आयत लाकर आगे हदीस लाती हैं कि ये जो अहदीस हैं ये कुरान की शरह है, ये मसला तो कुरान में भी है। तुम किस मुंह से कहोगे कि खबरें अहाद जो हुज्जत नहीं होती, ये तो कुरान की शरह है। ये भी रद्द किया है। इसी तरह सही रिवायात के साथ साथ इमाम साहब कुछ आसार भी दर्ज करते हैं। आपने देखा सहाबा के, ताबीन के 2-2, 3-3, 4-4 कई आसार भी पेश करते हैं। वो क्यों? इसलिए ये साबित करने के लिए कि ये जो आगे मसला हदीस में आ रहा है ये मनसूख नहीं हुआ। अगर मनसूख हुआ होता तो सहाबा ताबीन इस पर अमल ना करते। ये भी एक आज बड़ा अपने मजहब को बचाने का तरीका है। चारों तरफ से नात का बंद हो जाए, आखिर में ये जी मनसूख होगी। हदीस तो है, बुखारी की है, मुस्लिम की है, सही, लेकिन है मनसूख। ये अपने मजहब को बचाने के लिए घोंसले देखो कैसे लोगों ने निकाले। इमाम बुखारी ये सहाबा के आसार, ताबीन का आसार पेश करते ताकि ये कोई ना कह सके अगर ये मनसूख होती तो सहाबा ये अमल क्यों करते, ताबीन क्यों करते। मसलन रफ़्र यदैन, रुकू को जाते हुए उठते वक्त, ये बुखारी के अंदर 5 या 6 हदीसें बिल्कुल 16 आने सही हैं, कोई इन पर जरा नहीं कर सकता। रवायतें हैं बाकी कुतुबे हदीस में भी है, बुखारी के अंदर 5 या 6 रवायतें। अब कोई इन पर कोई जरा तो नहीं कर सका, कोई ज़ोफ तो नहीं निकाल सका। फिर आज चलते चलते फिर यही मजहब को बचाने के लिए हदीस तो हैं, बुखारी की हैं भी सही, लेकिन ये आपने इब्तिदा में की थी, बाद में खत्म कर दी, मनसूख होगी। इमाम बुखारी सहाबा के, ताबीन के अकवाल लाते हैं ताकि ये कोई दावा ना कर सके। इसी तरह और भी बहुत सारे। अलगरज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब को मुरत्तब और मुदव्वन जिस अंदाज में किया, क्या ही कमाल की उसकी तरतीब है। सबसे पहले किताब बदल वही, वही की इब्तिदा, क्योंकि वही पूरे दीन का दारोमदार है ही वही पर, इसलिए इब्तिदा उससे की। ये इमाम बुखारी का अनोखा अंदाज। किसी मुहद्दिस ने अपनी किताब का आगाज किताब बदल वही से नहीं किया। किसी ने किताब तहारा से, किसी ने किताब सुनन से, किसी ने फलां से, लेकिन इमाम बुखारी बाकियों से मुनफरद अंदाज में किताब बदल वही, क्योंकि पूरे के पूरे दीन का दारोमदार है ही वही पर। उसके बाद किताब ईमान, वही के अंदर सरे फरे जो चीज़ वो ईमान है, इसलिए दूसरे नंबर पर किताब ईमान। ईमान के मुतल्लिक़ बड़ी तफसीर, बड़े अबवाब, बातिल मज़ाहिब, उनका रद्द बड़ी ठोक करे इमाम बुखारी ने किया। उसके बाद ईमान को जानना, वही के अहकाम को जानने के लिए इल्म की जरूरत है। किताब इल्म, इल्म के बगैर तो कुछ नहीं होगा। जब इल्म भी आ गया है, इल्म का तकाजा क्या होता है? अमल भी किया जाए। अमल के बगैर तो इल्म बेकार है, उल्टा वबाल बनेगा। आगे आमाल का सिलसिला शुरू हुआ है। आमाल में सबसे पहले सलात, सबसे पहले इस्लाम की बुनियाद वो नमाज है। तो नमाज की मुबादियात भी होती हैं, तहारत है, गुस्ल है, वज़ू है, तयम्मुम है, हैज़ के, निफास के अहकाम, इन तमाम के आगे तरतीब, मुबादियात बयान करने के बाद आगे किताब सलात, नमाज के सारे अहकाम बड़ी तफसील से बयान करने के बाद आगे किताब ज़कात। क्योंकि सलात, नमाज जो है ये बदनी इबादत है। बदनी इबादत के बाद आगे माली इबादत का तज़किरा, किताब ज़कात। और वैसे भी नमाज जो होती है ना, ये बंदे और अल्लाह के साथ रबत मजबूत करने वाली है। तो जैसे बंदे का और अल्लाह का रबत मजबूत होना चाहिए, इस तरह बंदों का आपस में भी रबत होना चाहिए। उसके लिए किताब ज़कात, ज़कात गरीबों, मुस्किनों, यतीमों को दो ताकि आपस के अंदर हमदर्दियाँ पैदा हों, ताल्लुकात मजबूत हों। किताब ज़कात के बाद बदनी इबादत भी आ गई, माली भी आ गई। अब मिक्स बदनी और माली इबादत, वो हज। हज के अंदर बदन भी होता है, माल भी होता है। हुकूक अल्लाह के साथ भी ताल्लुक मजबूत होता है, बंदों के साथ भी, हज के साथ उम्रा भी। फिर आगे ये तमाम अहकाम। उसके बाद किताब सौम, रोज़े के अहकाम,
ये इबादत का सिलसिला मुकम्मल करने के बाद अब आगे मुआमलात, किताबुल बुयू, खरीदो फरोख्त, हलाल हराम, जायज़ नाजायज़ कारोबार, जिहाद, बैनुल अक़वामी सतह पर आपस में ताल्लुकात, ये तमाम की तमाम चीज़ें बड़ी तफसील के साथ बयान कर दी। ये बयान करने के बाद आगे मुआमलात, आपस के अंदर आइली कवानीन, निकाह, तलाक, वरासत, नफकात, बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिए। सब कुछ बयान करने के बाद फिर हुकूकुल इबाद, ये तो हुकूकुल्लाह ज़्यादा हो गए, हुकूकुल इबाद, बंदों के आपस में, वालिदैन, असातिज़ा, बड़ों के, हमसायों के, गैर मुस्लिमों से कैसे ताल्लुकात करने चाहिए। तो साथ ही फिर आगे हलाल, हिल्लत और हुर्मत, हलाल खाना पीना, हलाल कौन सा है, हराम कौन सा, उसके आगे बवाब शुरू कर दिए। साथ किताबुल लिबास, खाने पीने में वाफिर मिकदार में बीमारी भी आई जाती है। किताब तिब, अगर बीमार हो जाए इस्लाम ने सेहत को बहाल करने का तरीका क्या, सब कुछ बयान करने के बाद एंड पर किया किताब तौहीद। क्या मतलब, जो शुरू से लेकर किताब बदल वही से लेकर आखिर तक जो कुछ बयान हुआ है उसका ताल्लुक नमाज से है, रोज़े से है, हज ज़कात से है, कारोबार, लेन देन, मामला से, उसका फ़ायदा तभी होगा अगर अकीदा तौहीद खालिस है। अकीदा तौहीद नहीं तो पल्ले कुछ भी नहीं। सबसे आखिर में यह साबित किया, अकीदे को शुरू के अंदर ईमान बतलाया था, आखिर में अकीदा तौहीद खालिस और प्योर। उसके अंदर जितने भी बातिल मज़ाहिब थे उस दौर के, ये बाद में आने वालों के, उनको चुन चुन कर उनके अकायद को अच्छी तरह उसका रद्द किया। करते करते आखिर में एक बातिल अकीदा ये भी था, कुछ लोग अहादीस को रद्द करने के उनके पास बड़े हाथ हैं। एक कहते हैं कि हर दीन के मसले को अपनी अकल की चरखी पर घुमाते हैं, उनकी अकल तस्लीम कर ले तो ठीक है, अगर नहीं तो सुख चक्कर देंगे। अहले राय का भी यही तरीका, और इसी तरह मुअव्विला तावील करती, जो उनकी अकल में, वो कहते हैं कि दीन अकल के मुताबिक होना चाहिए, पूरे दीन को अकल के मुताबिक, और इसी को करते करते बाद ने मोजज़ात का भी इनकार कर दिया, क्योंकि अकल जो नहीं मानती मोजज़ात का इनकार कर दिया। तो ये एक फिरका था मुअतज़िला भी और जहमिया भी। वो कहते थे कि ये जो आता ना कि क़यामत के दिन वज़न किया जाएगा, मीज़ान होगा, तो मीज़ान से मुराद ये तराजू नहीं जिसके साथ हम चीज़ों का वज़न करते हैं, बल्कि मीज़ान से मुराद है अदल व इंसाफ, क्योंकि तराजू किस लिए होता है, अदल व इंसाफ हो जाए, जिसका जितना हक बनता है उतना दिया जाए। तो इसलिए जहाँ कुरान के अंदर मीज़ान का, हदीस के अंदर मीज़ान का लफ्ज़ आया ना, तो वहाँ ये नहीं कि वैसे ऐसे तराजू लगाया जाएगा, तराजू के अंदर वज़न, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं माना, इसका माना अदल। और यहाँ ये आता है कि तुम्हारे अमाल का वज़न किया जाएगा, कहते हैं कि अमाल के वज़न से तुम्हें जज़ा दी जाएगी। ये है मुअव्विला, तावीलें करने वाले, और तावीलें कर करके कई मसले को कहीं का कहीं पहुँचा देते हैं, अपनी राय, अपना क्यास, अपनी उसके अंदर ख़ाशात दाखिल करके। तो आखिर के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ऐसे तमाम अकल परस्त जो अपनी अकल को दीन समझते हैं कि जो मेरी अकल में, मेरी सोच में आएगा दीन वो है, जो मेरी अकल में नहीं आता वो दीन ही नहीं है। इमाम बुखारी ने उन पर उनका रद्द करते हुए फरमाया कि बाब कौलिल्लाहि व नज़ल मवाज़िन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। बाब है अल्लाह ताला का फरमान, व नज़ल मवाज़िन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कायम करेंगे हम मवाज़िन। मवाज़िन ये मीज़ान की जमा है। मीज़ान की तालील आप जानते हैं, समझता मेवज़ान, तो वाओ को या से बदला है। मीज़ान तराजू, कायम करेंगे हम तराजुओं को। कैसे तराजू, अल-क़िस्त, जो इंसाफ वाले तराजू कायम करेंगे। ले यौमिल क़ियामा, ये लाम फी के माना, फी यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन हम मीज़ान, इंसाफ का मीज़ान तराजू लगा देंगे। नाज़ाओ, रख देना, कायम कर देना, कायम कर देंगे हम, उसको रख देंगे। ये कुरान की एक आयत है। जैसे कि पहले मैंने बतलाया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि तबवीब कायम करते हुए अपनी तरफ से लफ्ज़ ना लाएं। सबसे पहले कुरान की आयत को तलाश करेंगे कि उससे अपना बाब कायम करें। अगर कुरान की आयत नहीं मिली फिर कई सही हदीस के साथ, सही हदीस का कोई एक टुकड़ा लेकर उससे, अगर वो भी ना मिले फिर से किसी सहाबी या ताबी का फरमान लेकर, अगर वो भी ना हो
तो फिर वो अपने लफ्ज़ के साथ तबवीब करते हैं। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का अजीम एक अंदाज है। चुनाचे उन्होंने ये कुरान की आयत कि वनादल मवाज़िन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, और हम कायम करेंगे इंसाफ का तराजू लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन। व अन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम, बेशक औलाद आदम के अमल भी और उनके अक़वाल भी यूज़न, इनका वज़न किया जाएगा। बाद नुस्खों में तूज़न और यूज़न, इंसानों के अमाल हैं, अक़वाल हैं, इनका वज़न किया जाएगा। क्योंकि कुरान की आयत के अंदर ये बात वाज़े है, इसलिए इसकी तावील करना, इनकार करना तो किसी मुसलमान को लायक नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का एक और बड़ा अजीम काम है, हदीस के अंदर कोई एक लफ्ज़ आया है, उसी लफ्ज़ का मादा कोई लफ्ज़ कुरान में आया हो, कहीं भी आया हो, उसके साथ वजाहत कर देते हैं। ये इमाम साहब का एक बड़ा अजीम काम है जो दीगर मुहद्दिसीन ने इसको मद्देनजर नहीं रखा। इसलिए कि ये जब आप कुरान पढ़ें तो ये नहीं कहा वो मुश्किल लफ्ज़ आ जाए तो आप वहाँ मुंह में उंगली डालकर बैठ जाएं, किसका पता नहीं क्या माना है, क्या माना है। हदीस के साथ साथ कुरान उसको भी हल करते जाएं, तो जहाँ कोई लफ्ज़ आए तो इमाम बुखारी उसकी वजाहत कर देते हैं। इसीलिए तो मुहद्दिसीन ने कहा है कि ये हदीस की किताब सिर्फ हदीस की किताब नहीं है, ये 54 उलूम का मजमूआ है। 54 उलूम इसमें, इसके अंदर हदीस भी, फ़िक़ा भी, और इसके अंदर उसूल हदीस भी, उसूल फ़िक़ा भी, क़ियास भी, इज्तिहाद के उसूल भी, और इसी तरह इसके अंदर लुगत का हल भी, क्या क्या शुमार करे। 54 के करीब इमाम बुखारी ने इसमें इल्म समो दिए हैं। चुनाचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लुगत एक लुग़वी माना बयान करते हैं। कहते हैं कि क्योंकि लफ्ज़ आया अलकिस्त का, अलकिस्त की वजाहत करते हैं। कहते हैं कि वह काला मुजाहिद अलकिस्तास अल अदल बिर्रूमिया, किस्तास जो कुरान में आया ना लफ्ज़, उसका मना करते हैं कि किस्तास का लफ्ज़ जैसे कि सूरा माइदा के आयत नंबर 42, हाँ ये सूरा माइदा के आयत नंबर 42 के अंदर ये लफ्ज़ आया है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, उसी के साथ वजाहत करते हैं। असल के अंदर बात यह है कि टाइम जरा ऊपर हो रहा है। इमाम बुखारी की गहराई और नज़र देखें, एक लफ्ज़ किस्त, एक है कुस्त। मस्दर, जिस मस्दर के पहला लफ्ज़ जो है जिसको फ़ाकलम हम कह देते हैं, अगर उस पर कसरा हो तो उसका क्या माना आएगा, अगर जम्मा पेश हो तो क्या माना होगा। ये देखें इमाम साहब की कितनी गहराई है। मतलब ये है अगर बाबा कासाता यक से तो या कासाता यक्स हो तो यानी ज़ारा यजरबो या नासरा यंस हो, लेकिन मस्दर किस्त आए काफ के कसरा से तो उसका माना होता है अदल व इंसाफ करना। इसी तरह अगर ये बाबी फ़ाल आ जाए अक्सत युक से तो एक साथ, तो उसका माना भी अदल व इंसाफ करना होता है। लेकिन अगर सुलासी मुजर्रद है, बाब किस्त नहीं है, बाब है कुस्त, काफ के ऊपर जम्मा है, या आज मस्दर कुसूत, फिर माना इंसाफ वाला नहीं होगा, फिर माना होगा जुल्म करना। अब अंदाजा करें कि अरबी लुगत के अंदर कितनी फसाहत और बलागत है, और इमाम साहब ने भी कितनी गहराई में कि मस्दर के अंदर उसकी हरकतों सकनात की तब्दीली से कितना माना तब्दील हो गया कि किस्त का माना इंसाफ करना और कुस्त का माना जुल्म, दोनों एक दूसरे के मुतजाद मानी है। उसी की तरह इमाम साहब इशारा करते हैं। और इमाम मुजाहिद जो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के शागिर्द हैं, मुफस्सिर कुरान है, लुगत के माहिर हैं, वो माना बयान उनका हवाला दिया। वह काला मुजाहिद अल किस्तास अल अदल बिर्रूमिया, किस्तास ये कहते अदल व इंसाफ को कहते हैं, लेकिन ये रूमी जुबान का लफ्ज़ है। कोई दूसरी जुबानों के अंदर लफ्ज़ मुस्तामल थे, वो चलते चलते अरबों में भी आ गए हैं। ये भी एक पूरी तफसील है। वह युकाल अल किस्त मस्दर अल मुक़सित, यह भी कहा गया है कि किस्त जो है ये मुक़सित का मस्दर है। मुक़सित के ये आप जानते हैं बाबी फ़ाल होगा, बाबी फ़ाल के इसम फ़ाइल बन गए। वह अम्मल कासित रहा जिसका इसम फ़ाइल कासित आए लेकिन उसका मस्दर कुस्त आए, उसका माना अल जावल जायर, वो माना होता है दूसरे पर जुल्म ज़्यादती करना। आगे सनद बयान करते हैं, तो सनद वो होती है आगे नबी के फरमान तक किसने किससे सुना, किसने किससे बयान किया, किसने किससे, ये पूरी की पूरी सनद बयान करते हैं। फरमाते हैं हद्दसना अहमद बिन अशकाब काला हद्दसना मुहम्मद बिन फुज़ैल अन उमारत बिन अल-कअका अन अबी ज़ुरा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। 5 रावी, इसको कहते हैं खुमासी।
इमाम बुखारी रहमुल्लाह की किताब के अंदर 22 रवायतें वो हैं जिनको सुलासी कहते हैं, सिर्फ 3 संदों से। इमाम बुखारी से लेकर नबी तक सिर्फ 3 वास्ते। ये इमाम बुखारी की किताब की एक अजीम शान है, इतनी किसी और में नहीं है। सुलासी जिनका 3 वास्तों से इमाम बुखारी नबी तक पहुंच जाते हैं। और ये खुमासी है जिसके अंदर 5 वास्ते हैं, और कुछ रवायतें वो भी हैं जो 9 वास्ते भी हैं, 9 वास्तों वाली भी हैं। लेकिन जितने वास्ते कम होते हैं उतनी उसको बेहतरीन में माना जाता है, उसको कहते हैं ये है आली, ये आली सनद की, बड़ी आली सनद की। बहरहाल ये 5 वास्तों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये रवायत बयान की। आखिरी रावी जिनसे ये रवायत रही वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या ही बात है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिर्फ 3 साल नबी की सोबत इख्तियार के, सिर्फ 3 साल, लेकिन तमाम सहाबा से ज्यादा रवायात बयान करने वाले। उनकी जिंदगी भी एक पूरी की पूरी किताब है, और तलबा के लिए, असातिज़ा के लिए, आमी लोगों के लिए भी एक बड़ी रहनुमा है कि कैसे उन्होंने भूखे प्यासे बर्दाश्त करके। सही बुखारी का इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला खुद फरमाते हैं, मैं भूख की वजह से निढाल होकर गिर जाता, बेहोश होकर गिर जाता। छोटे बच्चे आते मेरे हाथ पांव पर पांव रखते, कहते बाबा दीवाना हो गया। फरमाते मैं दीवाना नहीं होता था, कई दिन फाके की वजह से, भूख की वजह से मैं बेहोश गिरा पड़ा होता था, लेकिन कमाने के लिए नहीं जाते। हालांकि वो भी तो जवान थे, हाथ पांव थे, कमा सकते थे, क्यों नहीं जाते थे कि मैं कमाने के लिए चला जाऊं, पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हदीसें सुना दी, मैं महरूम रह जाऊं। हमें तो एक टाइम का खाना आगे पीछे हो जाए तो नीचे की मट्टी ऊपर आ जाती ना। अगर सुबह का सालन शाम को मिल जाए, शाम का सुबह को मिल जाए, वो मुद्दत के हड़ताल हो जाती है। लेकिन सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला दिनों के दिन गुजर जाते हैं, ना किससे भीख मांगते हैं, सवाल करते हैं, और ना कमाने के लिए जाते हैं। इतनी मेहनत और कोशिशें की तल्ला निशान भी दी ना, तमाम सहाबा से ज्यादा रवायतें बयान करने वाले। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान थकीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। शायद कोई है टाइम हदीस की शरह कर दूं? टाइम मेरा पूरा हो चुका है गालिबन। कलिमतान 2 कलमे हैं, हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह को बड़े महबूब है। कलिमतान ये कलिमा तुन का तस्निया है, यहाँ कलमे से मुराद कलाम है। ये वो कलमा नहीं है जो नहवियों के नज़दीक होता ना, जो बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जिसके 3 किस्में इसम फेल हो रहा है, वो नहीं है। ये कलमे से मुराद कलाम है। जिस तरह के अल्फिया पढ़ने वाले, शरह इब्न अकील पढ़ने वालों ने ये देखा, वैसे भी कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसको कलमा कहा ना, तो कलमा तो होता है एक लफ्ज़, ये तो पूरी की पूरी कलाम है, बल्कि 2 कलामों का मजमूआ है। तो कभी कभी कलमे का लफ्ज़ ये कलाम पर भी बोला जाता है, तो यहाँ कलाम के माना में कलिमतान 2 कलमे, 2 जुमले हैं। हबीबतान, हबीबतुन का तस्निया, और हबीबा ये महबूबा के माना में, क्योंकि आप जानते हैं कि फ़ाइल का वजन फ़ाइल के माना में भी आता है और मफूल के माना भी, या मफूल के माना भी है। 2 कलमे अल्लाह को बड़े प्यारे। रहमान बड़ा रहम करने वाला है, उसकी सिफत जो रहमान है। छोटे से 2 कलमे अजर सवाब इतना देता है क्योंकि वो रहमान है, वो रहमान ज़ात है, उसके रहम देखो। फर्क करके 2 कलमे कह दिए, अल्लाह फरमाता मेरा प्यारा ही बन गया। कितने प्यारे हैं। कलिमतान 2 जुमले, हबीबतान बड़े महबूब, फ़ईल का वजन जिसके अंदर मुबालगे का माना होता है, रहमान को बड़े प्यारे। खफीफतान अलल लिसान, जब ये जुबान पर बड़े हल्के हैं, इसकी थोड़ी वजात बाद में करते हैं। खफीफा ये भी उस तरह फ़ईला का वजन, लेकिन ये फ़ईला का वजन फ़ाइल के माना में है, बड़े आसान अदा होने वाली। अल-लिसान जुबान पर, सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान का बड़े सकील। ये सारा का सारा कलिमतान ये मौसूफ है। हबीबतान इलर रहमान ये भी सिफ्त, खफीफतान अल-लिसान ये भी सिफ्त, सकीलतान फिल मीज़ान ये भी सिफ्त। मौसूफ अपनी सिफ्तों से मिलकर ये बनी खबर। मुब्तदा बाद में है, वो क्या? सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हालांकि उसूल क्या है? ग्रामर का उसूल, नहव का उसूल ये कि पहले मुब्तदा बाद में खबर।
लेकिन आपके इस फरमान में क्या है, पहले खबर बाद में मुब्तदा। ये इस तरह मुतजाद शक्ल क्यों है? ये आप जानते हैं कि खबर की तकदीम किसी खास फायदे के लिए खबर को मुकद्दम किया जाता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा इश्तियाक, शौक दिलाने के लिए, जैसे हसर होता है ना खबर को मुकद्दम करने से, इस तरह शौक दिलाने के लिए। शौक कैसे? एक है पहले उस चीज का नाम ले देना, बाद में उसकी सिफात का तज़किरा कर देना, खबर दे देना, उसमें इतना ज़ौक़ शौक नहीं पैदा होता। मसलन मैं एक तालिब इल्म, क्या नाम आपका? ज़ैनुल आबिदीन, लंबा सा नाम है, कोई छोटा सा बतलाओ। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ऐसे मरकज़ के अंदर एक तालिब इल्म है। अब अंदाज देखिए कि आपने मुब्तदा को मुअक्खर, खबर को मुकद्दम कैसे किया। इस मरकज़ में, इस इदारे में एक तालिब इल्म है, बड़ा ज़हीन है और उसने कुरान हिफ्ज़ किया है और सियासत की बहुत सारी किताबें उसने पढ़ी है। सफ़े अव्वल का वो नमाजी है, रोज़े भी बड़े नफली रखता है और कमाल की बात यह कि उसने हज भी माशाल्लाह किया है। आपको कितना शौक पैदा हुआ कि वो मैं बतलाऊं कौन है? हुआ ना शौक? जब मैंने कहा कि एक तालिब इल्म है जो बहुत नेक है, तमाम ने गर्दन ऊंची की, यार कौन है वो? असल में अकरम है, तलहा है, जुबैर कौन है? मैंने नाम नहीं बतलाया, मैंने आगे एक और वसफ बयान कर दिया। क्या वसफ? कि वो हमेशा मदरसे को टॉप करता है। आप और बड़े शौक से इंतजार में हैं। अल इंतजार अशद्दु मिनल मौत, इंतजार तो मौत से भी ज्यादा सख्त होता है। और बड़ा शौक हो गया। तो वो कौन है? मैंने नाम नहीं बतलाया, मैंने कहा वो कुरान का भी हाफिज है। आप गर्दन ऊंची ऊंची करके और देखने लगे, यार वो है कौन है? अभी भी नाम नहीं बतलाया। मैंने कहा कि उसने बुखारी भी पढ़ी हुई है, शौक और बढ़ गया। वो सिर्फ इल्म ही नहीं है, अमल भी उसके पास है, हमेशा इमाम के पीछे सफ़े अव्वल में खड़ा होता है। आपका शौक कानों से भी ऊपर हो गया। मैंने कहा कि वो हर महीने जुमेरात का, सोमवार का, याम बीज का रोजा भी रखता है। अब आप पंजों पर खड़े होकर देख रहे हैं कि कौन है वो, बतलाओ तो सही। मैंने अभी भी नहीं बतलाया। मैंने कहा इसने छोटी सी उम्र में माशाल्लाह हज भी किया। अब आप इतने बेताब हैं, बेताब है, बतलाएं। मैं कहता हुआ ज़ैनुल आबिदीन, कितना शौक पैदा हुआ। अगर मैं शुरू में कह देता कि एक तालिब इल्म जो ज़ैनुल आबिदीन है, बड़ा नेक, बड़ा साले, बड़ा वफना, बड़ा फलां, उतना शौक पैदा होता। बस यही कुछ आपने बतलाया। चीज बड़ी अजीम बतलानी थी। फरमाया कि कलिमातान से दो ही कलमे हैं, हबीबतान रहमान, अल्लाह को बड़े महबूब। सामीन का बड़ा ज़ौक़ हुआ कि हैं सिर्फ दो, कोई 5, 10, 15, 20 हो तो समझते कि शायद हम याद ना कर सकेंगे, अदा ना कर सकेंगे। सिर्फ दो रहमान को बड़े, कौन से अभी बतलाया नहीं कौन से, आगे और सिफ्त बतला दी। खफीफातान अलल लिसान, कोई समझेगा कोई दो कलमे जो महबूब हैं शायद अदा करने बड़े मुश्किल हैं, उनके अंदर गुंजलें कहीं बड़ी होंगी। नहीं नहीं, खफीफत अलल लिसान, जुबान पर बड़े ही हल्के। शौक और बढ़ गया। दो कलमे अल्लाह को बड़े प्यारे, जुबान पर बड़े आसान है, वो कौन से हैं? अभी भी नहीं बतलाया। तो ज़हन में एक वहम आता था कि जो जुबान पर हल्के फुल्के हैं तो शायद इतना उनका वजन भी क़यामत के दिन नहीं होगा। वो हल्की चीज का हल्का ही वजन होता ना। तो जो जुबान से हल्के फुल्के हैं, बच्चा भी अदा करे, बूढ़ा भी अदा करे, मिनटों सेकंडों में अदा कर ले, तो शायद क़यामत के दिन उनका वजन भी बेचारों का इतना नहीं होगा। वो वाम को दूर कर दिए। ना ना, सकीलातान फिल मीज़ान, मीज़ान में बड़े सकील। जब क़यामत के दिन वजन में रखे जाएंगे तो नेकियों वाला पलड़ा जमीन के साथ चमट जाएगा, दूसरा ऊपर उठता जाएगा। अब आप कानों कान हो चुके हैं, बड़े बेताब है, को बतलाओ सही वो हैं कौन से? सिर्फ दो ही कलमे अल्लाह को बड़े महबूब, जुबान पर बड़े आसान, वजन बहुत ज्यादा बता दिए। फिर कह दो ना सारे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कितने वजनी हैं? आपने फरमाया सुबहान अल्लाह तमलुल मीज़ान, अल्लाह का जो तराजू होगा ना क़यामत के दिन कितना बड़ा होगा। सातों जमीनें, सातों आसमान, सारे सूरज, सारे सितारे, सारा कुछ डाल दिया फिर भी नहीं भरेंगे। अल्लाह का तराजू इतना बड़ा होगा। ये जमीन जो है, सूर्य कितना बड़ा है,
10 लाख जमीनें जो सूरज के अंदर ऐसे समा जाती हैं जैसे आप एक जार के अंदर सरसों के दाने डाल दें। 10 लाख जमीनें एक सूरज में, और एक ये सूरज कितना है, ये अपने तमाम खानदान 9 सियारों को लेकर एक छोटी सी गेंद सी बन जाती है। ये अपने बड़े सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। हजारों इस तरह के सूरज बनकर एक गैलेक्सी बनती है, हजारों गैलेक्सियां बनकर आगे एक क्या बनता है, क्लस्टर बनता है। क्या कुछ अल्लाह का वसीउ इतना अजीम निजाम है। तो सब कुछ ये डाल दिया जाए अल्लाह के पलड़े में भरेगा नहीं, लेकिन एक मोमन के दिल से, दिल की गहराई से अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर एक बरकत दे सुभान अल्लाह, पलड़ा ही भर जाएगा। इतना बड़ा तराजू जिसके अंदर जमीनों आसमान सूरज चांद डाल दिए जाएं तो उसका कुछ भी ना बने, लेकिन मोमिन की जुबान से पूरी मोहब्बत और अकीदत के साथ, सिर्फ जुबान की नोक ना हो, ख्याल कहाँ है, तवज्जो कहाँ है, माने मफहूम का ना, पूरी अकीदत और मोहब्बत में डूब कर कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है मैं तराजू भर गया मेरा, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। और सही मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत भी आपने फरमाया कि जो 100 मरतबा कहे सुभान अल्लाह व बिहम्दी, 100 मरतबा, समुंदर की जाग के बराबर गुनाह वो भी मुआफ हो गए। सुभान अल्लाह व बिहम्दी 100 मरतबा। घड़ी पर रखकर आप तजर्बा करें कि 100 मरतबा कहने में कितना टाइम लगेगा। 5 मिनट नहीं लगेंगे, बड़े आराम सुकून से करेंगे 4 मिनट लगेंगे। तो मेरे भाई, अगर किसी मुजरम को कहा जाए तेजे पर 4 कत्ल के, इतने डकैती के, इतने फलां केस हैं, चल यहाँ अदालत में खड़ा होकर 100 मरतबा ये कह दे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, जज कह दे तेरे माफ, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा हजरत मैंने तो महीना खड़ा की रखो, पूरा महीना पढ़ता रहूंगा। जब अल्लाह फरमाता है कि 100 मरतबा 2-3 मिनट लगाकर तू कर दे तो समुद्रों की जा के बराबर गुनाह मैं माफ कर दूंगा। कैसा सौदा है ये? है हबीबता कालिमता ने हबीबता ने इल रहमान, ये है रहमान। मिनटों सेकंडों का मामूली सा काम तो इतने रहम, वो तो रहम के पर इंतजार में है, मेरा बंदा मेरी तरफ आए तो सही। कभी मुंह ढीला करके, आंख को गिला करके, कभी क्या ही दे रब्बे फिर ली 70 साल के गुनाह इतने से माफ कर देता। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह पाक है मेरे भाई, सिर्फ जुबान से नहीं, इसका माना मफहूम अल्लाह पाक। किससे? हर कमजोरी से, खाने से, पीने से, नींद से, बीवी से, बच्चे से, ये कमजोरियां हैं, इंसान मुख्ताज है, लेकिन अल्लाह सबसे पाक। अल्लाह हर कमजोरी से पाक, अल्लाह हर किस्म की शिरकत से पाक। कायनात का वसीउ अजीम निजाम बनाया भी उसने, चला भी वही रहा है। ना उसके बनाने में कोई शरीक, ना उसके चलाने में शरीक, कोई शिरकत से पाक। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। अल्लाह हर किस्म के जुल्म से पाक, कोई अल्लाह जुल्म नहीं किसी पर करता। कैसे? तू साल हा साल बीमार पड़ा रहे, तेरी टांग खुदा ना खासा एक नहीं दोनों टूट जाएं, कभी जुबान पर ये ना ला कि या अल्लाह तूने मुझ पर जुल्म कर दिया। अल्लाह जुल्म नहीं करता, ये तेरे अपने अमाल हैं, ये तेरे अपने अमाल हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, उनका भी वो दुआ याद रखा करो। क्या है? समुंदर के गहराइयों में, मछली के पेट में कहीं का कहीं पहुंचे हुए, ये नहीं कहा कि या अल्लाह तूने जुल्म कर दिया, कि या तो मैंने इतना ही था ना कि बगैर इजाजत के मैंने हिजरत की, साल हा साल तेरी इबादत की, तेरा दीन पहुंचाया, और हिजरत भी तेरी दीन की खातिर की, सिर्फ तेरी इजाजत के बगैर कर दिया, या अल्लाह इतना जुल्म कर दिया? ना ना ना। क्या कहा? रब्ब क्या कहते? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह मछली के पेट में समुद्रों की गहराइयों पहुंचाकर तूने जुल्म नहीं किया, जुल्म यूनुस से हुआ है। मेरे भाई, कितना भी आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, कारोबार ठप हो गया, बीवी फौत हो गई है, बच्चे साथ छोड़ गए हैं, पूछने वाला कोई भी नहीं, तड़प रहा है, ये ना जुबान पर ला के या अल्लाह ये शिकवा ना करना कि या अल्लाह तूने जुल्म किया, ये कह के या अल्लाह जुल्म मुझसे, इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, या अल्लाह मैंने जुल्म किया है। इसलिए ये पूरा का पूरा मफहूम ज़हन में सुभान अल्लाह व बिहम्दि, अल्लाह सब कमजोरियां से पाक, व बिहम्दि, वो हालिया भी हो सकती है, वो आतफ़ा भी, साथ अपनी तारीफ के सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्लाह पाक। पहले अल्लाह ताला की तंज़ीह, पाकीज़गी,
अल्लाह हर ऐब से, हर नक्स से, हर कमजोरी से पाक। आगे अल्लाह की अजमत। हक तो यही बनता ना। कलमा तौहीद में क्या है? पहले नफी, ला इलाहा, कोई इलाह नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो पहले नफी करनी कि कोई और इलाह नहीं, फिर उसके बाद इस बात। तो ये दोनों चीजें नफी और इस बात इकट्ठी हो तो फिर असल में तारीफ बनती है। ये तो हमारे कोई गुमराह सूफी है ना, जिन्होंने कलमे को ही बिगाड़ दिया। क्या? हाँ जी, विरद। क्या विरद करते हैं जी? मैं करता हूँ ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। कितने साल हो गए जी? 3 साल हो गए। तो ला इलाहा का माना कोई इलाह नहीं, कोई इलाह नहीं, कोई इलाह नहीं। अच्छा, 3 साल के बाद अगला सबक मिला, क्या? इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। ये सबक पका रहे। इल्लल्लाह का क्या माना? गैरुल्लाह। ये इल्ला गैरा के माना में ना। तो 3 साल ये कहता रहेगा गैरुल्लाह, गैरुल्लाह। कितना उन्होंने कलमे को भी बिगाड़ दिया। शैतान ने कहते ना उल्टा चकमा दिया कि जिस सबसे बेहतरीन जो कलमा था उसको भी ऐसे काट कर दे दिया कि पहले ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, कोई इलाह नहीं, कोई इलाह नहीं, अल्लाह का भी निकार। फिर कई महीनों और कई सालों के बाद फिर आगे इल्लल्लाह, 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 गैरुल्लाह, गैरुल्लाह। कितना चकमा दिया हुआ। और सूफी हम समझते कि पता नहीं ये रोजाना 500, 1000, 5000 तस्वीर निकालता, कितनी पहुंची हुई सरकार। इसलिए बहरहाल बात ये थी कि पहले अल्लाह ताला को पाक करार दो। अल्लाह हर ऐब से, हर नक्स से, हर कमजोरी से पाक। उसके बाद उसका लिए इस्बात करो। किसका? उसकी तारीफों का, उसकी अजमत का, उसके शान और मर्तबे मुकाम का। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन असातिज़ा ने, तलबा ने ये मेहनत और कोशिश की है, इंतज़ामिया ने जिन्होंने इसके लिए आपका तावन किया है, वालदैन जिन्होंने आपको ये वक़्त दिया है, सारी मेहनतें कोशिशें अपने काम खुद करते रहे और तुम्हें ये वक़्त दिया पढ़ने का, सारी तमाम की मेहनत और कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमाए। जिसने कैसा भी तावन किया है, किसी ने रुपए पैसे के साथ तावन किया है, किसी ने मशवरा दे दिया, किसी ने शाबाशी खाली दे दी कि माशाल्लाह बेटा आप अच्छा काम करती हैं, दीन पढ़ती हैं, बहुत अच्छा है। ना उसने रुपया दिया, ना पैसा दिया, ना कुछ और किया, सिर्फ इतना कह दिया बहुत आपका हौसला, वो भी इसमें शरीक है। तो बाद बदबख्त उनको ये भी नेकी नसीब नहीं होती कि करना भी मदरसे पढ़ दो, ले मदरसे पढ़ दो, उते रोटियां टुकड़े खान दे लोगों से चला गया, फलां हो गया, तू फलां स्कूल में जाता, फलां में जाता। ये बदनसीबी होती है। उन्होंने किसी न किसी तरह जुर्म ही करना होता है, गुनाह ही करना होता है। तो बाज उनकी किस्मत ये होती है, रुपया नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ और नहीं, खुद नहीं पढ़ सके, औलाद नहीं कर सके, किसी हमसाए को, रिश्तेदार को इतना कह दिया माशाल्लाह जी आप दीन पढ़ते बहुत अच्छा, इतना कह कर आपके साथ शरीक हो गया। आपकी नेकी मेरे ये सारे पढ़ने पढ़ाने का अजर सवाब एक आदमी को जा रहा है, सारे पढ़ने पढ़ाने का। वो कौन था? ना आलिम, ना हाफिज, ना कुछ और, क्लीन शेव था उस वक्त। हमारे गांव के अंदर डॉक्टर था, जिस तरह के गांव के डॉक्टर होते हैं आप जानते ही हैं, जिन्हें नाल मज्ज बनी होती, बकरियां बनी होती, चारे के नाल गोलियां रखी होंगी, वो डॉक्टर नमाजी था। मैं एक दिन असर की नमाज या जोर की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला, मैंने मैटर किया था, मुझे पूछा पंजाबी छोरा की करदा, तो मैं कह डॉक्टर साहब बस मैटर किया, अब सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। कहते मैं आपको एक बात ना बतलाऊं। मैंने कहा हाँ। कहते कराची के अंदर एक मदरसा है सऊदिया का, वो 2-3 साल पढ़ाते हैं, बेहतरीन खाना पीना रहना, सऊदिया ले जाते हैं, वहां 2-3 साल पढ़ाते हैं, फिर पाकिस्तान भेजते, तनख्वाह भी लगा देते हैं। ये है बात 1984 की, 1984 की बात। बस 1 मिनट या 1.5 मिनट उसने खड़े खड़े बैठे भी नहीं, खड़े खड़े इतनी बात कह दी कि सऊदिया का एक मदरसा है, वहाँ दीन भी है, दुनियावी तालीम भी है और बड़ा है। बस उसके ये एक जुमले से मेरा ज़हन बदल गया। पहले मैं कहता था मैंने फलां कॉलेज में दाखिला लेना फलां, मैंने कहा कि बस मैं उसी मदरसे में। उसका 1 मिनट 1.5 मिनट के एक टूटे फूटे जुमले की वजह से मेरी जिंदगी का दायरा सीधा हो गया। मेरे भाई किसी को मशवरा दे दें, आपके मशवरे से कोई एक चल पड़े तो वो भी आपके साथ शरीक होगा। इसलिए मुमकिन है कि आप किसी को, कुरान के हाफिज को, किसी कारी को, किसी और को इतना कह दे माशाल्लाह बेटा आप बहुत अच्छा करते हैं, तो तेरा उसका दिल टूटा हुआ था, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इससे उसका दिल सीधा हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जो कुछ पढ़ा है
इसको ज़ब्त रखने की, याद रखने की, इस पर अमल करने की, फिर आगे लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।